नासिक से जो किसानों का लॉन्ग मार्च निकला वो लगातार 5 दिनों तक जारी रहा, वो लगातार चलते रहे और आज छठा दिन है जब किसान मुंबई से करीबन 90 किलोमीटर दूर वाशिंद में रुके हुए हैं। अलग अलग गांव से ये किसान आए हुए हैं, यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है क्योंकि सरकार ने कई आश्वासन दिए हैं। अगर वो आश्वासन पूरे होते हैं तो किसान यहाँ से वापस जाएंगे, नहीं होंगे तो आगे बढ़ेंगे। अब इस वीडियो के ज़रिए हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो गाँव भर से किसान आते हैं अलग अलग जगहों से, वो किस तरह से रहते हैं, किस तरह से वो लोग काम करते हैं, कितनी उनकी तैयारियां होती हैं। ये जो एक ग्रुप है ये 100 लोगों का ग्रुप है जो नाशिक से आया हुआ है। काका तुम्ही नाशिकला कुठल्या एरियातून आलात, कुठल्या तुमचं तालुक्याचं नाव काय? सुरगाणा तालुका। तो ये सुरगाणा तालुका है जहाँ से ये लोग आते हैं। किती लोकांचा ग्रुप है तुमचा? 100 लोकांचा। 100 लोगों का इनका ग्रुप है जो सुरगाणा तालुका से आया है। अब देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। अब क्योंकि यहाँ पर इंतजार हो रहा है तो इन्होंने अपना खाना बनाया। जेवण दाखवा, काय बनवला होता तुम्ही लोकांनी? इन्होंने खाना बनाया अपना और खाना पीना बनाकर उसकी तैयारी की गई। खाने के लिए जो लकड़ियां हैं वो भी ये खुद ही लेकर आते हैं। इसके अलावा ये जो पीछे आप देखिए 100 लोगों के बीच में एक गाड़ी है, सभी चलकर आते हैं। केवल जो खाने पीने का सामान होता है वो यहाँ पर होता है। गाडीत काय काय आहे, काय काय घेऊन येतात तुम्ही तिथे? तांदूळ आहेत, हाँ डाळ आहे, हाँ मीठ आहे, चटणी, लाकडं। तो लकड़ी है, चावल है, दाल है, नमक है। जेवण काय असतं तुम्ही लोकांचं? जेवण सकाळी संध्याकाळी काय जेवण करता तुम्ही? भात आणि भाजीच बनवतो। दोगे वेळे हेच? एक तो दोनों बता रहा दोनों। मैंने पूछा आप दोनों समय खाना क्या खाते हैं तो इन्होंने कहा चावल और भाजी। तो चावल और भाजी खाकर ये जो लोग हैं वो लगातार चल रहे हैं। अब इसके ज़रिए हम जानने की भी कोशिश करेंगे कि इनके मुद्दे क्या हैं, क्या मसले हैं। देखिए ये जो भी किसान आप देख रहे हैं ये सभी आदिवासी किसान हैं। इनके जो खेत हैं वो जंगलों में हैं और इनकी दिक्कत यह है क्योंकि जंगलों में खेत हैं वो फॉरेस्ट के नाम पर है, इन लोगों के नाम पर वो ज़मीन अब तक हो नहीं पाया है और इनका कहना है कि उसकी वजह से कई सारे परेशानियां होती है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। क्योंकि इनके नाम पर वो ज़मीन नहीं है तो इन्हें कोई कर्ज नहीं मिलता है अगर ये खेती करते हैं तो। साथ ही अगर इनकी खेती में जिस तरह से कल भी भारी बारिश हो रही थी, इन्हें फसलों का नुकसान होता है तो उसमें इन्हें किसी प्रकार से सरकार की ओर से मदद नहीं मिल पाती है और भी कई सारी परेशानियां हैं। हम इनसे पूछते हैं, जे तुमचा हे शेतीचा सगळा एक मुद्दा आहे, तुमच्या नावावर वन जमीन झाला पाहिजे, बरोबर? तर नाही होत आहे तर कसं कसं काय काय अडचण होतं हे सांगा। फॉरेस्टवाले आम्हाला तिथं शेती करून अडचण आणून देतात। अजून काय तुम्हाला कर्ज मिळतात, नाही मिळतात, काय काय होतं? कर्ज काहीच भेटत नाही त्याच्यावर। आणि जर नुकसान झालं तेव्हा? नुकसान झालं तेव्हा ते काहीच भेटत नाही। काही भेटत नहीं। तो मैंने इनसे यही पूछा, उन्होंने कहा फॉरेस्ट वाले हमें सताते हैं, सही से काम करने नहीं मिलता है, हमें ना ही कोई कर्ज मिलता है और अगर हमारे भारी हम जो उपज कर रहे हैं उसका नुकसान होता है तब भी हमें किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिलती है। मला सांगा किती वर्षातून किंवा किती पिढ्यातून तुम्ही तिथे तुमचं शेत आहे? 3 पिढ्या। तुमचा 3 पीढ़ी झाला। तुमचा शेत किती पिढ्यातून है? तीन। तो 3 पीढ़ियों से ये कह रहे हैं कि अभी से नहीं, आप सोचिए 3 पीढ़ी यहाँ पर वो लगातार खेती करते आए हुए हैं। अब इनके हालात को आप देखिए, क्योंकि इनकी खेती से काम नहीं होती है, ये मजदूरी भी करते हैं। तुम्ही फक्त शेती करतात की मजदूरी पण करता आणि करतात तर किती कमाता? मजुरी करतो, 200 रुपये मंजुरी करतो। 200 रुपये, 200 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मजदूरी करते हैं। दररोज काम भेटतं का पण? दररोज नाही, दररोज नहीं भेटत। हाँ केव्हा केव्हा भेटतं असं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि हर रोज काम नहीं मिलता, कभी मिलता है तो मिल जाता है, नहीं तो नहीं मिलता है। 200 रुपये में मजदूरी हो रही है। अब इनसे और भी चीजें पूछते हैं। आता मला सांगा, जे गॅस आहे ते 1100 रुपयाला आहे, तर तुम्हाला गॅस भेटतं की तुम्ही काय करता की घरात जेवण कसं करतात, काय करता? गॅस नाही, लाकडं लाकडं जाळून। का गॅस का नाही, सिलेंडर का नाही घेत? पैसे नाही, महागाई झाली ना, हा. महागाईमुळे ते आम्हाला गॅस भरायला परवडत नाही। आणि जे सबसिडी हे सगळं सांगतात तुम्हाला काय? सबसिडी काही भेटत नाही, काही सबसिडी काही भेटत नाही, रुपया सुद्धा भेटत नाही त्याला। अच्छा, नहीं भेटत। तो मैंने इनसे पूछा आप लोग गैस पे खाना बना, इन्होंने कहा नहीं, गैस के लिए ना सब्सिडी मिलती है और 1100 रुपये की अगर गैस है, जो शख्स 200 रुपये दिन का कमा रहा है उसकी आमदनी आप देखिए कितनी, 200 रुपये दिन का है, अगर 30 दिन भी काम करता है तो 6000 रुपया कमाता है। अगर उसमें से 1100 रुपये की केवल गैस वो लेंगे तो बाकी चीज़ों का हालात कैसे आगे बढ़ेगा? अब ये अभी तक अगर तीसरी पीढ़ी है तो भी इनकी हालत क्यों खराब है? तुमच्या गावात जे तुम्ही शिकतात, किती शिकतात, कितीपर्यंत तुम्ही शिकतात? पुढे शिकून माझ्यासारखा किंवा जे दुसरे लोक नोकरी करतात तसं नोकरी का नाही करत? शिक्षण आप पैसे नाही ना, अडचण येतात पैशाची।
तर तुम्ही शिक्षण नाही घेत? शिक्षण नाही घेत. 10वी-12वी पर्यंत पोरं शिकता आणि बाचके बांधले का चालले पिंपळगाव नाशिक. तिथे काय करायला? द्राक्षे बागायत. देखिए ये बहुत अहम है। मैंने इनसे कहा कि आप पढ़ाई क्यों नहीं करते और आगे जाके नौकरी क्यों नहीं करते, हम लोग जैसे नौकरी कर रहे हैं। इन्होंने कहा पढ़ाई के लिए एक तो पैसे लगते हैं, हमारे पास है नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कक्षा 10 या कक्षा 12 तक हमारे बच्चे पढ़ते हैं और उसके बाद नासिक या दूसरे जगहों पर वो अंगूर की खेती करने के लिए वहाँ पर मजदूरी करने के लिए चले जाते हैं। इसलिए ये जो हालात हैं वो इसी तरह से बरकरार हैं। किसान को उनके उपज का फसल नहीं मिल पा रहा है, फसल की कीमत नहीं मिल पा रही है, किसान नुकसान में है। ये जो आदिवासी किसान है इन्हें इनके खेत के दाम नहीं मिल पा रहे हैं, इन्हें कर्ज नहीं मिल पा रहा है, अगर इनको नुकसान होता है वो नहीं मिल पा रहा है। सरकार के कई सारे स्कीम हैं जो इन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, तो इसी सारी चीज़ों को लेकर ये जा रहे हैं। अब एक अहम बात आप यहाँ पर समझ लीजिए, इन्होंने अपने खाने पिणे की तयारी की किती दिवसाचं तुमच्याकडे हे जेवण आणि हे सगळ्याची तयारी किती दिवसाचं तुम्ही करून आले थे? 15 दिवस. 15 दिवस इथे राहू शकता तुम्ही? तो अभी भी 15 दिनों का खाना इनके पास है, 15 दिन वो यहीं पर रहकर खा सकते हैं। आता तुम्ही चालत असतात बरोबर, तेव्हा तुमचा काही खर्च असतात, 5, 10, 20 रुपये काही खर्च असतात की नाही असतात, आणि खर्च असतात तर काय असतात? खर्च काय नाही, बिस्किट पुडा एक खांदा घ्यायचा हां, बस. आणि किती पैसे घेऊन निघाला तुम गावातून तुम्ही? 1000-1200 रुपये. 1000-1200। आप सोचिए मुंबई के लिए नासिक से पैदल 1000-1200 रुपए लेकर निकले हैं। इनका कहना है कि खर्च हमारा क्या है, अगर बिस्किट के कुछ पैकेट्स ले लिए तो वही खर्च है, उसके अलावा कोई खर्च नहीं है। और ये हालात देखिए, ये किसी एक किसान का नहीं है, ये 100 लोगों का एक ग्रुप है और हर किसी के हालात ऐसे हैं। अब और चीज़ आपको बताता हूँ, इसमें जो महिला किसान है वो और परेशान है। पुरुष नहाने के लिए या फिर शौच के लिए जैसे कहीं पर रुके हैं तो यहाँ पर कहीं पर भी वो कर लेते हैं, महिलाओं को उसकी भी परेशानी है। जसं तुम्हाला 200 रुपये मिळतात, जे बायका त्यांना पण 200 की त्यांना कमी असतात पैसे? सारखं किती असतात त्यांना? त्यांना 150 रुपये राहतात. अगर पुरुष मजदूरी करते हैं तो 200 रुपये मिलता है दिन का, वही अगर महिला मजदूरी करती है तो 150 रुपये मिलता है। हम कुछ महिलाओं से भी बात करने की कोशिश करते हैं, वो शर्मा रही हैं। काकी तुम्ही सगळ्या हेच ग्रुपमध्ये आहेत का, एकत्र आलायत? आता मला सांगा, तुम्ही आता इथे जेवणाचं तर सोय आहे, आंघोळ करायचा किंवा बाकी सगळ्याचा सोय कसा करतायत, काय करतायत? बायकांना काय काय त्रास होत आहे? पण त्रास आहे बायकांना इथे, पण त्रास आहे, पण त्रास आहे आजी, बायकांना त्रास आहे इथे खूप? काय कसं करतात, काय करतात मग? देखिए, तो उनसे जब मैंने पूछा कि आप लोगों के नहाने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, तो कोई भी बात नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं के लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है। पुरुष शौच के लिए, नहाने के लिए तो भी कहीं पर चले जाते हैं। आप सोचिए महिलाएं क्या करेंगी। और ये केवल 100 लोगों के ग्रुप की बात नहीं है, हज़ारों की संख्या में यहाँ पर किसान आए हुए हैं। हर किसी की कहानी इसी तरह से है, ना कर्ज मिल पा रहा है, ना बच्चे पढ़ पा रहे हैं, ना घर में पैसा है, गैस खरीदने के लिए पैसा नहीं होता है, और इसलिए अलग अलग परेशानियों को लेकर ये जो किसान हैं वो निकले हुए हैं। 1000-1200 रुपये लेकर कौन नासिक से मुंबई निकल सकता है? और इसी तरह के जो लोग हैं वो लगातार चल रहे हैं, और इसके ज़रिए हम समझने के लिए, आपको समझाने की भी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किसान क्यों परेशान है, कि आखिर किसान किस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं। और इसलिए आप बड़े पैमाने पर यहाँ पर जो आदिवासी किसान हैं उन्हें देखेंगे जो अपनी मांगों को रख रहे हैं। आता तुम्ही पहिल्यांदा आले की याच्या अगोदर पण तुम्ही आलायत मुंबईला? काय केलं? याच्या अगोदर 2018 मध्ये. 2018 मध्ये, इससे पहले 2018 में है। तुमचा जे ग्रुप आहेत त्याच्यात कोणी आजारी पडलाय, कोणाला काय झालंय का? दवाखान्यात नेला आहे. पेशंट नाही झाला, दवाखान्यामध्ये गेला. तो इनके इधर लोग बीमार भी पड़े जिन्हें अस्पताल ले जाएगा। बहरहाल यहाँ पर इंतज़ार हो रहा है, एम्बुलेंस की आप आवाज़ भी सुन पा रहे हैं, तो जिसे जो भी तकलीफ होती है वो एम्बुलेंस के पास जाते हैं। लेकिन इसके ज़रिए आप देखिए, एक तरफ तो इंतज़ार है कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, नहीं तो किसान आगे बढ़ेंगे, लेकिन दूसरी ओर आप देखिए कि इनके डेमोग्राफिक्स क्या हैं, इनके परेशानियाँ क्या हैं, इनके हालात कितने ख़राब हैं। और इस वीडियो के ज़रिए वही हम बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान किस तरह से रह रहे हैं, जो पुरुष किसान हैं उनकी हालत कितनी ख़राब है, महिला किसानों की हालत कितनी ख़राब है। और ये एक ऐसे देश में हो रहा है जो कृषि प्रधान देश है। आप सोचिए, इनके अगर आप चप्पलों को देखिए, यही चप्पल हैं, मैं दावे के साथ कहता हूँ ऐसे कई हैं जिनके पास दूसरी जोड़ी चप्पल भी नहीं। किती चप्पल घेऊन निघालात काका तुम्ही तिथून? एकच जोडी. आणि जे तुटलं तर काय करता? फेकून देतात. तुटला होता का? कोणाचा चप्पल तुटलाय तुमच्या ग्रुपमध्ये? एक ही चप्पल लेकर ये निकलते हैं। ये देखिए, दिखा भी रहे हैं कि चप्पल घिस चुका है किस तरह से। एक चप्पल लेकर निकलते हैं, पैरों को देखिए, चप्पलों को देखिए, और फिर आप जब अपने घर पर इस वीडियो को देखेंगे, आप जाकर अपने शूज शेल्फ में देखिएगा आपके पास कितने जूते हैं।
बताने की कोशिश यही है कि आप हमारे पास कितने जूते होते हैं और इनके चप्पल को देखिए किस तरह के हालात हैं, और जिसको भी आप देखिएगा हर कोई अपने हालात दिखाएंगे यहाँ पर। और इस तरह से अगर किसान रह रहे हैं, इतनी परेशानियां झेलते हुए भी वो आगे आ रहे हैं, तो आप सोचिए कि हालात कितने खराब हैं। अब इंतजार हो रहा है कि सरकार की ओर से क्या किया जाता है, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसानों की हालत इतनी खराब है, किसान इसलिए पैदल चलकर अपनी बात रख रहे हैं, वो बताने को भी कोशिश कर रहे हैं कि हालात कैसे हैं। और ये एक ऐसे समय में हो रहा है जब आप 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, आप 1 ट्रिलियन महाराष्ट्र सरकार इकोनॉमी की बात कर रही है, हम वर्ल्ड पावर बनने की बात कर रहे हैं। सुपर पावर बनने की बात एक तरफ है और हकीकत ये है। यही बताने की कोशिश आज के इस वीडियो के जरिए हम कर रहे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं राजेंद्र दयालकर, और इस वीडियो को हम आपको मुंबई से करीबन 90 किलोमीटर दूर वासिन से लेकर आ रहे हैं, जहां पर फिलहाल किसान रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। कड़ी धूप है, कल रात को बारिश हुई थी, दिन में धूप है, लेकिन यहीं पर रुककर वो खाना पीना अपना खुद बना रहे हैं, भाजी चावल खा रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं कि सरकार आखिर क्या कदम उठाती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।